अरबों का दिफा अमेरिका के पास था। अरब खुश थे और अमेरिका भी खुश था। अरब मुमालिक के रियाल, दिनार और दिरहम अमेरिका दिफा के नाम पर खा रहा था। फिर एक चवल डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करके मार दी, लेकिन वो चवल अब उल्टी पड़ चुकी है। अमेरिका और इसराइल का ख्याल था कि हम ईरान को 2-4 दिन में कच्चा चबा देंगे और अरब मुमालिक पर हमारा दबदबा और भी बढ़ जाएगा। लेकिन अब अमरीकी चालें उल्टी पड़ने पर अरब मुमालिक में ये सोच बढ़ चुकी है कि हमने अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं और अपने दिफा के भारी पैसे भी दे रहे हैं। इस जंग में ईरान ने पूरे गल्फ पर बम बरसाए, लेकिन अमेरिका गल्फ को नहीं बचा सका, बल्कि खुद भी भागने के लिए रास्ते ले रहा है। यही वो वजह है कि अब अरब सोच बदल रही है। वो अब ये सोचने लगे हैं कि जितना पैसा हम अमेरिका को दिफा के लिए देते हैं, अगर इसका 10वां हिस्सा हम पाकिस्तान को दें तो पाकिस्तान हमारा दिफा अमेरिका से कहीं अच्छा कर सकता है। वैसे अरबों की सोच इस वक्त बदलना शुरू हो चुकी थी जब पाकिस्तान और इंडिया की 2025 में जंग हुई और पाकिस्तान ने इंडिया की बैंड बजा दी थी। इस जंग से पहले अरब यही समझते थे इंडिया बहुत बड़ी पावर है, पाकिस्तान तो इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। लिहाजा जंग के रिजल्ट देखकर अरबों की आंखें खुली और बाकी रही सही कसर अब इसराइल ईरान जंग में पूरी हो चुकी है। अब शायद पाकिस्तान ही इस खित्ते की सुपर पावर होगी। अमरीकी अमल दखल अनकरीब खत्म होने को है और हो सकता है कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की मुश्तरका अफवाज बनाकर एक इस्लामी फौजी कुव्वत बना दी जाए, मतलब इस्लामी ब्लॉक बनाया जाए, जैसा जुल्फकार अली भुट्टो ने सब इस्लामी मुल्कों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया था, लेकिन वो किसी साजिश के तहत फिर इस्लामी ब्लॉक न बन सका। अब उम्मीद की जा रही है कि अब मुसलमान इकट्ठा होने में दिलचस्पी रखते हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो।